रामनगरी अयोध्या में स्थित माधव भवन में श्री अरविंदो सोसाइटी के उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन के प्रथम दिन उद्घाटन सत्र के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी और महापौर गिरीशपति त्रिपाठी शामिल हुए। इस दौरान सनातन धर्म और श्री राम पर आयोजित विचार गोष्ठी में शामिल होने के बाद सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 संकल्प दिए हैं। मुझे लगता है कि इस दिशा को पूर्ण करने में संकल्प होंगे जो लगभग 1 शताब्दी पूर्व श्री अरविंदो ने देखा था। तो वहीं औरंगजेब को लेकर चल रहे विवाद पर भी बयान देते हुए कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है। ये वही लोग हैं जो अयोध्या में श्री राम लला को प्रणाम करने भी नहीं आए और प्रयागराज में स्नान करने भी नहीं गए। ऐसे लोग औरंगजेब का गुणगान करते हुए नहीं थक रहे हैं और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत काल आया है तो उसमें से विष निकालने की जरूरत है और ऐसे लोगों के दिमाग में जो गुलामी की मानसिकता का विष है उसे निकाला जाए तो अच्छा रहेगा। वहीं कहा कि इसमें अभी बहुत कुछ सोचने की जरूरत है, जिन्हें लगता है कि कुछ दलों को लगता है कि कट्टरपंथी लोगों के साथ अपनी सियासत चमका लेंगे। वहीं कहा कि आज मुस्लिम नेता एक निर्दय शासक औरंगजेब के साथ खड़े हैं, लेकिन हिंदू नेता अपने भगवान मंदिर के लिए भी नहीं खड़े हैं, जो आज समाज को विचार करने का समय है। सोसाइटी के द्वारा महर्षि अरविंद भारत, सनातन धर्म और भगवान राम के विषय के ऊपर एक विचार गोष्ठी थी जिसमें आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। श्री अरविंदो, जिन्हें हम लोग महर्षि अरविंद भी कहते हैं, जिन्होंने भारत के बारे में जो विराट दृष्टिकोण रखा था और बहुत युग दृष्टा ऋषि के रूप में जो उन्होंने पहले से देखा था, आज वो चीज़ें यथार्थ रूप में फलीभूत होती नज़र आ रही हैं और ये स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 संकल्प दिए हैं। मुझे लगता है यह संकल्प उसी दिशा को, उसी चीज़ को पूर्ण करने में निश्चित रूप से सफल होंगे जो अपनी दिव्य दृष्टि से लगभग 1 शताब्दी पूर्व श्री अरविंद ने देखा था। सर, पहले औरंगजेब को लेकर देखिए, मेरा मानना है कि इसमें कुछ नया नहीं है। ये वही लोग जो अयोध्या में श्री राम लला को प्रणाम करने नहीं आए, वही लोग जो प्रयागराज में स्नान करने नहीं गए, वही लोग आज औरंगजेब का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत काल आया है, तो अमृत काल में उससे पहले विष निकालने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि उनके दिमाग में जो गुलामी की मानसिकता का विष है उसको निकाला जाए तो बेटर रहेगा। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, ये गंभीरता से सोचने का विषय है कि कुछ दलों को लगता है कि वो कट्टरपंथी लोगों के साथ हॉबनॉबिंग करके अपनी सियासत चमका लेंगे। और ऐसे नेताओं के लिए कहना चाहूँगा, आप विचार करिए कि कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता औरंगजेब के साथ खड़े हैं, एक निर्दयी और क्रूर शासक के साथ। मगर चूँकि हम अयोध्या की धरती पर खड़े हैं तो याद आता है, मगर कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन हिंदू नेता अपने भगवान के मंदिर के लिए नहीं खड़े थे। बस ये विचार करने का विषय है, ये समाज को विचार करना चाहिए। इसीलिए अमृत काल में बहुत सारा विष निकालने की ज़रूरत है। और मैं एक और बात कह दूँ, इसका कोई हिंदू मुस्लिम से लेना देना नहीं है। ये बताइए, भारत का कोई ईसाई ये नहीं कहता कि किंग जॉर्ज और क्वीन विक्टोरिया से उसका कोई संबंध है, या उसका कोई वॉरेन हेस्टिंग्स और क्लाइव और माउंटबेटन से संबंध है। तो ये भारत के मुस्लिमों में जो एक रुग्ण मानसिकता बैठा दी गई है, इसका समाधान करने की ज़रूरत है, ना कि मर्ज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है।